वेलकम टू ऑल माय व्यूअर। आज मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बताऊंगी। ऐसे तो विनेगर बहुत तरह का होता है और आप ये कहेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर में क्या ऐसी खासियत है। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि विनेगर बहुत तरह के हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज़ एक ही नहीं होती है। जैसे अगर हम पेट की गड़बड़ी के लिए विनेगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए जामुन का विनेगर सबसे अच्छा माना जाता है। प्याज वगैरह जो हम लोग विनेगर में डाल के रखते हैं तो उसके लिए जामुन का विनेगर सबसे अच्छा माना जाता है। और यूरिक एसिड कंट्रोल के लिए शुगर केन यानी कि गन्ने का जो विनेगर होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अभी मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बताऊंगी और ये कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, किस किस तकलीफ में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हार्ट के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल तो आप सबको पता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल सबके सबके बॉडी में होता है और जो हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी कोलेस्ट्रॉल दो तरह का है, एक एलडीएल और एचडीएल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो फिर वही आर्टरी में जमना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक का डर रहता है। तो जैसा कि बहुत सारी स्टडी से पता चला है कि एप्पल साइडर विनेगर अगर हम हमेशा लेते हैं तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार है वो पाया जाता है। तो किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच लेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच ही लेना है। जैसे ये 1 गिलास पानी ले लिया और इसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, ये 1 चमची है। इससे ज़्यादा नहीं लीजिए क्योंकि ये फिर पेट को इरिटेट करता है, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और ये इसको आपको ठंडे पानी में ही पी लेना है। इसको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, ठंडे पानी में ही पीना है। जब भी पीना है ठंडे पानी में ही पीना है। और एप्पल साइडर लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको सैलड में ड्रेसिंग के तौर पर डाल के लीजिए। कभी भी एप्पल साइडर विनेगर खाली पेट में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये फिर हमारे इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है। तो इसको हम सलाद के साथ लें या खाना खाने के फ़ौरन बाद ले लें या खाना के बीच में भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ड्रेसिंग में, सलाद की ड्रेसिंग में लीजिए, सबसे अच्छा है। और नहीं तो फिर ये पानी में घोल के खाने के बाद ले लीजिए। यह तो हुआ हार्ट के लिए। अगर डायबिटिक है तो आपको जो भी डायबिटिक है उनको पता है कभी कभी उनको पैर में बहुत जलन होने लगती है। इतनी ज़्यादा जलन होती है वो बेचैन हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या करें। उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं लेकिन उसमें एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। ये ऐसे आप पेट के अंदर गया नहीं और आपका पैर का जलन ख़त्म, इतना इफेक्टिव है। तो इसके लिए भी आप 1 चमची एप्पल साइडर विनेगर लेके और पानी में घोल लीजिए। लेकिन ये अगर आप आमतौर से रात को ही पैर का जलन होता है तो बिस्तर पर मतलब सोने से पहले आप ये 1 गिलास पी लें तो इससे आपके पैर का जलन भी ख़त्म हो जाएगा और जो आपका शुगर बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बूस्ट करता है और ब्लड शुगर को कम करता है। तो इसीलिए जो भी डायबिटिक हैं वो सोने से पहले 1 गिलास पानी में इतना 1 चमची विनेगर डाल के और पी लें तो इससे उनका शुगर भी कम होगा और पैर में जलन अगर होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर दिन के किसी भी टाइम में अगर आप पैर में आप जलन महसूस हो तो आप ये ले सकते हैं, आपको फ़ौरन पीते ही आराम मिलेगा।
और लेकिन ये है कि खाली पेट नहीं पीना चाहिए। और किसी का अगर सेंसिटिव है पेट, स्टमक कुछ सेंसिटिव है, इरिटेशन है किसी को अल्सर है, तो उन लोग को फिर बिल्कुल भी, अल्सर वाले को तो खैर लेना ही नहीं है। और अगर किसी का सेंसिटिव है इंटेस्टाइन, तो वो खाने के साथ लें, कभी भी खाली ना लें। कुछ अगर कभी ऐसे ही दिन खाने का टाइम नहीं है और पैर में जलन हो रही है, तो कुछ खा लें। कुछ खाने के बाद सलाद ले लें, सबसे अच्छा है। डायबिटीज के लिए तो वैसे भी सलाद सबसे अच्छा है, तो वो ले लें। उसके साथ ये विनेगर भी ले लें, तो उससे पैर की जलन भी दूर हो जाएगी और आपका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। दांत के लिए, अगर किसी के किसी का दांत बिल्कुल पीला हो जाता है और वो साफ़ ही नहीं होता है, कितनी कोशिश करते हैं, कितना भी ब्रश करो, वो उसका पीलापन जाता नहीं है। तो और ज़्यादा अगर आप घिस घिस के धोएंगे तो दांत के एनामल को नुकसान करता है। तो उसके लिए भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस जैसे आप इतना सा पानी ले लीजिए, इतना सा पानी लीजिए और इसमें एक दो ड्रॉप ये विनेगर मिला लिया। बस ये एप्पल साइडर विनेगर एक दो ड्रॉप मिला लिया और इसको अपनी उंगली से ऐसे लेके और उसको दांत के ऊपर अच्छे से घिसिए और 10-15 मिनट के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। फिर देखिए आपके दांत कैसे सफ़ेद चमकीले हो जाएंगे। उसके ऊपर जो एनामिल जो टार्ट जम जाता है वो निकल जाएगा और दांत के एनामिल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और किसी किसी के पैर से बहुत बदबू आती है, तो चाहे रोज़ भी मोज़े बदलें फिर भी उनके पैर में इसकी बदबू जाती नहीं है। वो परेशान होते हैं कि हम क्या करें। जूते में भी बदबू आती है, मोज़े में ही बदबू आती है। रोज़ सफाई करो, रोज़ पाँव धो, साबुन से घिस के धो के परेशान हो जाते हैं, लेकिन बदबू नहीं जाती है। तो उसके लिए भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके लिए भी आप पानी में विनेगर मिला लें, जैसे जैसे मैंने मिला के रखा ही हुआ है। और ये आप कॉटन स्वैप ले लें, ये कॉटन स्वैप ले लें और इसको एप्पल साइडर विनेगर में डुबा लें और डुबा के इसको अच्छे से पूरे पैर पे, एड़ियों पे, पैर पे पूरे अच्छे से घिस घिस के लगा लें। बहुत अच्छे से लगाएं, घिस घिस के खूब अच्छे से। उसके बाद आधा घंटे आप छोड़ दें। उसके बाद नहीं भी धोएंगे तो चलेगा, लेकिन धो लें। और धो लेंगे तो फिर आप देखेंगे कुछ दिन लगातार आप ये करते रहें तो आपके पैर की बदबू चली जाएगी। क्योंकि कुछ फंगल इन्फेक्शन वाला की वजह से ही बदबू आती है, तो कुछ फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो भी चला जाएगा। बैक्टीरिया की वजह से जूते जो लोग पूरे दिन पहने रहते हैं तो बैक्टीरिया भी हो जाता है। तो कुछ भी हो, लेकिन ये एप्पल साइडर विनेगर अगर आप पैरों पे लगाएंगे रोज़, तो खास के तलवे पे लगाएं, उंगलियों के बीचों में लगाएं, तो बिल्कुल आपका जो रोड है पैर का वो चला जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्किन इन्फेक्शन को जो हमको स्किन इन्फेक्शन से बचाती है। अगर किसी को सर में फंगल इन्फेक्शन हो, तो बालों में अक्सर सर में लोगों को हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब या तो आप बाल वो पूरा मुंडन करा लें, शेव कराने के बाद ही आप उसका कुछ इलाज कर सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। जेंट्स तो शेव करा लेते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होती है कैसे वो शेव कराएं। तो उनके लिए भी ये एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है। ये आप एक गिलास पानी में आप 2 चमची एप्पल साइडर विनेगर डाल दें और उसको स्कैल्प पे अच्छे से, वो भी आप फिर कॉटन स्वैप से ही लगाएं। वो भी कॉटन स्वैप को उसमें डुबा के और बाल को बीच से हटा के और लाइन के बीच में अच्छे से लगाएं और इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से, कभी भी हार्ड शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए, तो धो लें। तो आप देखेंगे कि आपका हफ्ते में 1 बार ये करें, आप देखेंगे कि आपका स्कैल्प भी साफ़ हो गया
और बाल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, बाल में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के सर के ब्लड सर्कुलेशन को ही बढ़ा देता है, तो इससे हमारे बाल का ग्रोथ भी अच्छा होने लगता है। अगर किसी को बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये जैसे हम जब हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप एक मग पानी ले लो। एक मग पानी में आप 3 से 4 चमची एप्पल साइडर विनेगर डाल दो और उसको अच्छे से मिला के और पूरे बॉडी को उससे वॉश कर लो। और उसके बाद आप अपने कपड़े जो पहनते हैं पहन लीजिए। कॉटन कपड़े पहने वो ज़्यादा अच्छा है, तो इससे भी स्किन का जो इन्फेक्शन होता है वो दूर हो जाता है। 15 मिनट बाद आप चाहे तो नहा भी सकते हैं, मतलब 15 मिनट के बाद आप वापस से नहा ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी नहाया तो चलेगा, तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। तो इस तरह से देखा कि ऐसे तो एप्पल साइडर विनेगर की और भी बहुत सारी खासियत है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये मैंने सिंपल कुछ चीज़ों के बारे में बताया है कि ये लोगों को हर रोज़ इस तरह की परेशानी है कि कार्डियक वालों को परेशानी है, या फिर डायबिटीज़ को की है, दांत की, फुट और डोर की, और स्किन और बाल की। तो ये एक तरह का आजकल कॉमन चीज़ है, बहुत लोगों को होता है, तो इसीलिए मैंने ये सिंपल चीज़ें आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत इससे फ़ायदा होगा और होने वाला ही है, क्योंकि इसमें शक की कोई बात ही नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम चाहते हैं कि सब लोग सेहतमंद रहें। वैसे भी अभी इतना बीमारियाँ, कोरोना, ये वो सब हो रहा है, तो ऐसे में हमें हर इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से बचना है। तो अपना ध्यान रखें। टेक केयर।